बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, यूं लग रहा है कि अल्लाह ने पाकिस्तानी कौम की सुन ली है और अब से कुछ दिन में पाकिस्तानी कौम को एक चीफ मिलने जा रहा है। वो चीफ ये साबित कर चुका है और उसने ये वाज़े पैगाम दे दिया है कि वो टक्कर का चीफ जस्टिस होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अब से कुछ देर पहले एक तकरीब, जिसका उन्वान ही अदालती फैसलों पर अमल दरामद का था, उस तकरीब से जस्टिस मंसूर अली शाह ने खिताब किया है। और अमल दरामद होगा या फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, यह बहुत वाजे, बहुत क्लियर मैसेज ऑनरेबल चीफ जस्टिस की तरफ से, जो अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं, उनकी तरफ से दे दिया गया है। और तारीखी खिताब के मैं अहम तरीन नुकात आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसमें जो सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि 1 मिनट 34 सेकंड का एक क्लिप है। इस 1 मिनट 34 सेकंड के क्लिप ने यह साबित कर दिया है कि 100 सुनहार की एक लोहार की। एक जानिब यह बहुत वाज़े मैसेज है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को, जो पार्लिमान से कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को अपने जूतों के नीचे रौंदना चाहती है। दूसरा यह मैसेज है पाकिस्तान की मुक्तदरा को कि आइंदा जितना दिन आपने काजी साहब के साथ वर्किंग रिलेशन में गुजार लिए, अगले 3 साल ऐसे नहीं चलेगा, सब कुछ आईन और कानून के मुताबिक होगा। इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वो 2 जजेस जो ये मशवरे दे रहे थे, जो ये सजेशंस दे रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना कोई जरूरी नहीं है, काजी साहब के इंतहाई हम ख्याल 2 जजेस, जिनके इख्तलाफी नोट में कहा गया कि जी किसी भी आईनी इदारे पर सुप्रीम कोर्ट के किसी गैर आईनी फैसले पर अमल दरामद कोई कंपल्जन नहीं है। तो आज सबको उड़ा के रख दिया है पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस, जस्टिस मंसूर अली शाह ने। और आज उन्होंने जो खिताब किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत। इसके आपको मैं मुख्तलिफ नुकात के साथ साथ उसके जो असरात हैं और वो मैसेज कहां कहां पर कम्युनिकेट हो चुका है, मैं वो सारी चीजें एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अब ये तकरीब नाज़रीन करम आज बरोज हफ्ता 10 अगस्त इस तकरीब का एहतमाम किया गया और इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान था कॉन्फ्रेंस ऑन ओवरकमिंग द इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस टू कोर्ट वर्डिक्ट्स, यानी कि जो अदालती अहकामात हैं उन पर अमल दरामद की राह में जो चैलेंजेस दरपेश होते हैं उन्हें किस तरह से ओवरकम करना है। यह नाज़रीन इकराम एक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी, उसकी 10वीं एनिवर्सरी के हवाले से इस तकरीब का, जो कि माइनॉरिटीज के हवाले से एक जजमेंट थी। लेकिन इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से बहुत वाजे, बहुत क्लियर जो मैसेजेस कम्युनिकेट किए गए हैं वो सिस्टम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें मैं आपको यह बता दूं कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद में दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के उन्वान से मुनक्किदा तकरीब से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अहम तरीन खिताब किया। काजी साहब के तो 11 महीने थे बतौर चीफ जस्टिस, जो कि इंशाअल्लाह करीब खत्म होने वाले हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह 3 साल के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। इसलिए बहुत से लोगों को डर और खौफ भी है। एक चीज इसमें एक्नॉलेज करते हैं बहुत से लोग कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जहां पर पीटीआई का इंसाफ ना बना, वहां पर पीटीआई को कोई अनजस्ट फेवर या रिलीफ नहीं देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह बाय द बुक चलने वाले चीफ जस्टिस के तौर पर याद रखे जाएंगे। ये वो लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं कि ये तासुर ना हो कि जैसे काजी साहब के सामने पीटीआई का केस है तो हमें पता होता है उसमें क्या होना है, काजी साहब के सामने गवर्नमेंट का केस है हमें पता होता है, लेकिन ये अलमिया है, ये जुल्म है निजाम इंसाफ के साथ, क्योंकि केस का फैसला तो मेरिट्स पर होना होता है। केस का फैसला या फिर किस जज ने क्या फैसला देना है, ये चीज तो दलाइल पर डिपेंड करती होती है। अब मैं आपको ये बताऊं कि अच्छा, शुरू ये हुआ, बड़ा दिलचस्प मामला हुआ कि कायम मकाम चीफ जस्टिस जो है वो कहकर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इनवाइट किया गया स्टेज पर, जो स्टेज सेक्रेटरी हैं। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने शुरू में एक बड़ी दिलचस्प बात की कि मुझे कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा गया, जो कि दुरुस्त नहीं। मैं सीनियर तरीन जज हूं, कायम मकाम चीफ जस्टिस नहीं हूं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरे दोस्त हैं और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। मैं सीनियर तरीन जज ही फिलहाल ठीक हूं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तंदुरुस्त और तवाना है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, वो चीफ जस्टिस है। मैं कोई मुझे शौक, अच्छा ये एक ना इनडायरेक्ट मैं ये समझता हूं जैसे काजी फाइज ईसा साहब के चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन 88 दिन पहले जारी कर दिया गया था और जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हो रहा, क्योंकि निजाम अभी तक इस कोशिश में है कि क्या पता काजी साहब को
रख लिया जाए, रिटेन करने की कोई कोशिश कर ली जाए। अब इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़े और दो टोक जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम को, अब ये आपने जरा गौर से सुनना है, फिर मैं जस्टिस मंसूर अली शाह का 1 मिनट 34 सेकंड का तारीखी क्लिप भी आपके सामने रखूंगा, जिससे हम 100 सुनार की एक लोहार की एक ही जर्ब जस्टिस मंसूर अली शाह की आज काफी थी। टाइमिंग इस कॉन्फ्रेंस की और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह का तफसीली फैसला आना है और अभी जस्टिस मंसूर अली शाह चैम्बर वर्क में अपना वो तफसीली फैसला तहरीर कर रहे हैं और जिस दिन वो फैसला आया बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। और उन्होंने मैसेज दे दिया कि इस फैसले पर अमल दरामद किए बगैर कोई चारा नहीं है, कोई फर्क नहीं वो जाली नोट और इख्तलाफी नोट वाले 2 जजेस का जो भी नोट आया है या पार्लिमान जो मर्जी कर ले, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ खिलवाड़ मंसूर अली शाह नहीं करने देंगे, ये उन्होंने वाजे किया। अच्छा, अब इन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करना गैर आईनी होगा, यानी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करते, यह सिर्फ कानून की वायलेशन नहीं, यह कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन भी है, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आइन शिकनी की सजा आपको पता है। फिर उन्होंने कहा कि किसी के पास यह ऑप्शन ही नहीं है, किसी के पास यह ऑप्शन है ही नहीं कि वो कहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होगा, यानी ये जो पॉसिबिलिटी है ना, इसे भी आप अपने जहन से निकाल दें, इसे कहीं जहन से बहुत दूर किसी गोशे में जाके फेंक दें, डंप कर दें कि ये पॉसिबिलिटी भी डिस्कस करना आप एक जुर्म ही समझें इस वक्त। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं ना करना तो फिर कोई और निजाम ले आए। ये जो इस वक्त आइन और कानून के मुताबिक मुल्क में निजाम है ना, उसके मुताबिक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपको अमल दरामद करना होगा। अपने इख्तियारात के मुताबिक, जो मुझे आइन ने इख्तियारात तफवीज किए हैं उनके मुताबिक फैसले पर अमल दरामद करवाऊंगा। आई विल मेक श्योर कि मेरी जजमेंट और मेरे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर अमल दरामद हो। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर यह बात कही, यह जहन नशीन कर लें, अपने जहन में बिठा लें, यह मुमकिन नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। फिर एक और चीज जो अहम है, जो 2 जजेस का इख्तलाफी नोट है, उसे भी आज उड़ा के रख दिया ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद नहीं किया जा सकता, यानी कि यह नहीं आप कह सकते कि यह फैसला हमें कबूल नहीं, इसे हम मुस्तरद करते हैं, यह फैसला ये है, ये वो है। फैसले पर अमल ना करना आइन के ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। किसी के पास इख्तियार है ही नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करे। किसी आईनी बॉडी के पास, जो उन जजेस ने लिखा ना कि सुप्रीम कोर्ट के गैर आईनी फैसले पर कोई आईनी इदारा अमल करने का पाबंद नहीं है, हर चीज वाजे कर दी कि भाई आइन फैसले पर अमल ना करना आइन के बुनियादी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सीधा 2 टोक खिताब किया है कि या तो अमल दरामद होगा फैसलों पर या तौहीन अदालत। और आज बाज़ाब्ता तौर पर 2 जजेस की तरफ से जो बत्ती, ट्रक की बत्ती दिखाई गई थी ना, वो बत्ती भी आज टूट गई है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। फिर उन्होंने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि फैसला ठीक नहीं है इसलिए इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, फैसला ये है, फैसला आ गया, अमल दरामद करना होगा, चाहे इधर से उधर आपको करना पड़े। इख्तियारात के तवाजुन के खिलाफ है कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। किसी का इस्तेहकाक नहीं कि अदालती फैसलों के ठीक होने ना होने का जायजा ले। किसी बंदे के पास ये अथॉरिटी है ही नहीं, ये नहीं कह सकता कि कोई के फैसला ठीक नहीं है इसलिए इस पर अमल नहीं होगा। मैं यकीनी बनाऊंगा कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद हो। आई विल इंश्योर कि अदालती फैसलों के ऊपर हर सूरत, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस अमल दरामद हो, और मैं वो अमल दरामद करवा के दिखाऊंगा। ये मैसेज दिया है आज पाकिस्तान के नेक्स्ट चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने बताया कि ये टक्कर का चीफ जस्टिस है। इससे पहले जस्टिस उमरता बंदियाल साहब खड़ाक करते थे, आधा खड़ाक करते थे। आधे खड़ाक का मतलब जस्टिस उमरता बंदियाल साहब कहते थे कि जी इलेक्शन करा दो, नहीं कराए अगले ने तो बस चुप। क्या किया उन्होंने? काजी फाइजीजा साहब तो फिर कुछ नेक्स्ट लेवल ही काम हुआ उनका, तो किसी के साथ मुहाजराई हुई नहीं क्योंकि हर चीज बड़े एक सिंक्रोनाइज तरीके से चल रही थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि ऐसे नहीं चलेगा, ना मैं काजी फाइजीसा हूं ना मैं उमर अता बंदियाल हूं। ये मंसूर अली शाह साहब ने कहा, बात आज क्लियर कर दी है। इससे गवर्नमेंट को, जुडिशरी के अंदर एलिमेंट्स को और पावर कॉरिडोर्स मुक्तदरा को, इलेक्शन कमीशन को, पार्लिमान को, बाकी वो जजेस जो के यूज हो रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उन सबको एक बहुत वाज़ेह क्लियर मैसेज जस्टिस मंसूर अली शाह ने दिया है। अब जरा मैं आपको 1 मिनट 34 सेकंड का ये क्लिप सुनवाता हूं, जरा आप ये सुने। की जजमेंट्स बिल्कुल इंप्लीमेंट होती हैं और यही स्ट्रक्चर है आइन का भी। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में कहना चाहूंगा, रिसेंटली भी हमने कहा कि ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इंप्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन में
یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا، کیونکہ ایگزیکٹو انسٹیٹیوشنز کو ریکگنائز کرنا ہے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے بٹ ٹو کمپلائی ود دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئین کہہ رہا ہے. آئین کا یہ اسٹرکچر ہے اور یہ اتھارٹی ڈرا کرتی ہے سپریم کورٹ آئین سے، کسی اور ڈاکیومنٹ سے نہیں. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہے. آئین کہتا ہے کہ یہ ججمنٹ ہے، یہ ججمنٹ امپلیمنٹ ہونی ہے، یہی طریقہ ہے. یا پھر چینج کر دیں سارا اسٹرکچر، کچھ اور بنا لیں، لیکن جو آئین ہے اس وقت، جو آئین کا اسٹرکچر ہے اس کے مطابق تو یہی پوزیشن ہے اور ڈس ریگارڈ اور ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈکٹ کو، ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے، اس کا سارا بیلنس آپ خراب کر دیں گے آئین کا اور لیگل سسٹم کا، اگر آپ اس طرف چل پڑے کہ ججمنٹس امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا. یہ سیپریشن آف پاورز کے بھی خلاف ہے. سیپریشن آف پاورز ہمیں ایک کام دیتا ہے، ایگزیکٹو کو ایک کام دیتا ہے، لیجسلیچر کو ایک کام دیتا ہے جو ہمارا کام ہے، ورنہ تو آپ سارا سیپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ کو بھی ٹوٹلی آپ آؤٹ آف بیلنس کر دیں گے. اور یہ کور کمپوننٹ ہے سیپریشن آف پاورز، کور کمپوننٹ ہے ڈیموکریسی کا اور اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ گفتگو سنی، بہت واضح، بہت کلیئر. اس سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ اور ہو نہیں سکتا تھا. سو آئی تھنک دس از سم تھنگ ویری بگ، ویری امپورٹنٹ. اور اس سے ایک دو چیزیں اور واضح ہو گئی ہیں کہ آئندہ ملک کو کس طرح سے چلایا جائے گا، اور یہ آنریبل جو پاکستان کے اگلے چیف جسٹس ہیں انہوں نے واضح کر دیا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.